ये सबको बराबर सूट करती है। नहीं नहीं, ये मोरे घरे से न जाए। ये 12 बोर की कारतूस है, 65 mm की। यही में से कहा हो है। ब्रह्मा अगर 100 बरस की जिंदगी लेकर भेज दे जमीन में, हाँ। तो 1 सेकंड में ब्रह्म की कलम भी फेल कर दे। अबे ओए, मुख्यमंत्री के तरीके भाषण मत दे। आंधी पानी बचा के निकल ले आओ, नहीं कसम से। करेगा क्या तू हमारा? आज ये हराम ज्यादा किसी भी कीमत मारेंगे साले को। मरियो एका देखो भगवान का कहूं ता कोढ़ दई दीस। अगर तुम्हें के गोली मारे तो क्या होगा? अगर एक का तो खून की छिट्टी तुम्हारे हाथ में पड़ गए। अरे बहुत छींटे देखे हैं शैतान सिंह ने। अगर की खून की छिट्टी हाथ में पड़ गए तो क्या होगा? उत्ते से हाथ कटाए पर नहीं कोढ़ हो जाए। अरे चलाना गोली गोली नहीं चलाना। बे तो डरता क्या है? मैं दूर से मार दूंगा हरामजादे को। नहीं दूर से नहीं, अगर लग जाएगी गोली ना। तेरी जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी? कोई नहीं मरेगा। ओ गोली मरी हो तो खून की छिट्टी यही के गर्दन में तुम्हारे पार गई। उत्ते से गर्दन कटावे का पड़ेगा। सार बहनी बिटिया छेड़ा। अरे सारो गाय भैंसी छेड़ो, दूध खाओ सेहत बनाओ, पकड़ ले सारो टीवी झाउन मछली खाए का पड़ी। सार आए रहा हुआ सही गुंडाए करे। बहन मंजू भैया, जब मैं देखा ये साले दो है मैं अकेला भैया मैं चुपचाप देख करके वापस चला गया। ये भाई साहब पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। अच्छा, मैंने इनसे गुजारिश की, प्रार्थना की कि भाई साहब मेरी बहन मुसीबत में है, आप मेरी मदद करिए। ये भाई साहब बोले मुझको रोटी मिलेगी। मैंने कहा आपको रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, हर चीज मिलेगा। तब ये भाई साहब साथ में आए, तब वो साले भागे। बहुत अच्छा भैया। बातचीत करना चाहती हो? हाँ भैया। भैया हमारी बहन आपसे कुछ बातचीत करना चाहती और सुन ले ठीक ठीक बात की हो, नहीं एक ले ठाड़ है ना। बातचीत कर। ठीक है भैया। कहो देवी जी, अगर आज इस मौके पर आप नहीं होती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ये तो सही है देवी जी, लेकिन ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे। अरे नेक दिल तेरे दिल से करूं सुखिया।
अगर आज इस मौके पर आप नहीं होती। देवी जी, हाँ ये तो मेरा फर्ज था और ये आप ये जानना चाहती हैं हाँ कि आप इस जंगल में रहते हैं। हाँ मेरा परिचय जानना चाहती है तो सुनो देवी जी, बतला रहा हाँ हूँ। बाबू जी। और देवी जी बस यही है क्या और मेरी जिंदगी मुझको लगा, बस्ती वाले रोकते रूठा पथ पर और मैं यूं ही जंगलों में और करूं बंदगी। आपने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन आपसे मैं भी कुछ कहूँ। कहिए परदेसी। और देवी जी जो कुछ भी है सब कर दिया इजहार है कि आप भी मुझसे कहे कहाँ पर घर द्वार। और मैं यूं ही जंगलों में और करूं बंदगी। यानी कि आप मेरा परिचय जान लिया, क्या आप अपना परिचय नहीं बतलाएंगी? जरूर बताऊंगी परदेसी। कि नाम मंजूर मेरा है, सुनो नौजवान, इस रियासत के राजा की औलाद, कि साथ मेरे चले खाना पानी में तू साथ।
परदेसी, देवी जी, आप कह रहे हैं कि हाँ, मेरा नाम मंजू है और इस रियासत की राजकुमारी जी, कहिए। दुनिया में भगवान कैसे कैसे लोग बनाता है। एक वो लोग है कि जब मैं किसी के दरवाजे जाता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मार कर दौड़ाते हैं, और एक आप है देवी जी कि आप अपने साथ मुझे ले जाने कह रही है। हाँ परदेसी, नहीं देवी जी, ये मुमकिन नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे कुष्ठ का रोग है। गलती से भी अगर किसी को ये छू जाए तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं यही ठीक हूँ, यही अच्छा हूँ जंगलों में। परदेसी, देवी जी, ठीक है आप नहीं जा सकते, तो ये सामने मेरे पिताजी का मंदिर दिखाई दे रहा है, मैं यही रोज पूजा करने आती हूँ और आपको खाना लेकर आया करूंगी। देवी जी, अगर आप इतनी दया की दृष्टि दिखा रही है तो मैं आपका इंतजार इस मंदिर पर करूंगा। ठीक है परदेसी, मैं जा रही हूँ, आपको खाना लेकर मैं अवश्य आऊंगी। ठीक है देवी जी, ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या बताऊं? सरदार जी जिस काम के लिए गए, मालूम नहीं काम हुआ या नहीं। चलते इंतजार करते हैं। सरदार जी जिस काम के लिए गए थे, काम हुआ या नहीं? ये चीज को हमारे सरदार जी बताएंगे आपसे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आपका काम अवश्य होगा, वो भी हम करेंगे। हम सरदार जी बता दो। सरदार जी, राजकुमारी, क्या हुआ? आज बहुत दुरुस्त हूँ। आपका काम हुआ भी और नहीं भी। हुआ भी और नहीं भी, इसका मतलब क्या है? तुम सुनोगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाए। नहीं सरदार जी, सुनाइए। अगर है तो सुनो। कहो। अरे तेरी छोटी बहन अंजुते भी सुनो। एक कोड़ी से करने मोहब्बत लगी, हो गई है वो जालिम और बड़ी बदचलन। मैंने आंखों से देखा, फसाऊंगी मैं, बदला लेने का मौका मुझे मिलेगा। अरे मान मेरी बात अंजू, देरी न करना चाहिए। जाके सभी बातें पिता से बतलाना चाहिए। मिल गया मौका मुझे, खेल ऐसा रचाऊंगी, उस घमंडी मंजू को जब से मैं मिटाऊंगी। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। तुम्हारी छोटी बहन एक कोढ़ी से मोहब्बत करती क्या है, कोढ़ी से? और यही नहीं, 2 वक्त का खाना ले जा करके अपने हाथों से निवाला
तोड़कर हरी राम राम उसे खिलाती है। अपने हाथ से खिलाती है। रियासत के लोग कहते हैं ये महाराज नागपाल सिंह की बेटी है कि वेश्या है। सरदार जी आप चिंता नहीं करिए, सारा काम अब मैं बनाऊंगी। ये और अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात ना माने तो हाँ उन्हें जनाने बाग ले जाना, उनकी स्वयं नजरों से दिखा देना। बहुत अच्छी बात है। ठीक है सरदार और मैं जब हमारी जरूरत पड़े हमें आवाज देना, हम आधी रात के हाजिर हो जाए। बहुत अच्छी बात है सरदार जी, मैं इसी वक्त जा रही हूँ अपने पिताजी की सारी बात बताऊंगी। तुम चिंता नहीं करिए, ये काम सारा मैं बनाऊंगी, आप जा सकते हैं। जय भवानी। मैं चलती हूँ, ये बात सारी अपने पिताजी से बताती हूँ। चल रही हूँ। पिताजी बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया, क्या बात है? पिताजी मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। पिताजी आखिर बात क्या है? और गजब सितम अफसोस है। और सुनो पिताजी बात, और करे नाम बदनाम है ओ मंजू बदी का। कि अंजू
के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ये बता, मंजू तेरी छोटी बहन है, तुझे अपने माँ के समान मानती है और तू अपनी छोटी बहन के ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुझे तनिक लज्जा नहीं आई? पिताजी, मैं ये बात सच कहती हूँ पिताजी, मंजू एक कोड़ी से मोहब्बत करती है, यहाँ तक है 2 वक्त का खाना लेकर अपने हाथों से खिलाती है, उसके साथ पौड़ती है, बैठती है। जुबान का लगाम ले। बोल, ये बात झूठ है, जो तू कह रही है झूठ है। बोल, अरे वो जलम की झूठ थी। महाराज जी, गुस्से को कंट्रोल करिए। यह बता क्या है? तो इका ये सब बातों से कहाँ मिला था? अच्छा, क्यों नहीं मिलता? फालतू आगी लगाए परी। मेरे पिताजी की नाक कट गई। अच्छा, उनकी नाक कहाँ कट? उनकी नाक तो लगी। तू जो भाषण दे रहा है ना, अगर ये बात सही निकल गई तो समझ लेना। मैं जाना तो ना सही बोले से फुर्सत पावन, तब तो झूठ बोला। मैं सच कहती हूँ, मैं अपने आंखों से देख कर आई हूँ। हाँ, दिखाता है आखिर में कि सही जनाने बाग में। यह बात अगर सही निकली तो चाहे जो कुछ की हो, अगर यह बात गलत नहीं करी तो हमारा डंग रही होगी नूठी। अगर बात सही निकल गई तो चाहे जो कुछ की हो, मैं गड़वा दूंगी तुझे इसे। महाराज जी, आप इधर आइए। आप ही बताइए महाराज जी, जो लड़की आपके समाज में, आपके राज्य में हमेशा आपका सर ऊंचा रखे और आपके प्रश्नों का उत्तर दे दे, बताइए वो लड़की ऐसा नीच और घिनौना काम कर सकती? हरिराम जी, ये कलयुग है। अच्छा, कर भी सकती है और नहीं भी जी लेकिन हरिराम जी मालिक, हम इसकी बात ऐसे नहीं मानेंगे। हम खुद चमनबाग जाएंगे। जी जलालाबाद जाकर अपनी नजरों से जब तक उस नजारे को देख नहीं लेंगे तब तक हम इसकी बात नहीं मानेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक कहते हो हरिराम। हाँ, अंजू, सामने आओ। क्या है? क्या तू जो कह रही है सच कह रही है? ये सच बात है। चलो मैं इसी वक्त दिखाती हूँ तुमको। लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तेरी बात सच निकली तो मैं कसम खाता हूं, इस कृपान की कसम खाता हूं, अगर तेरी बात सच निकली तो मैं वहां पे कुछ नहीं सोचूं विचारूंगा, इसी अपने तलवार से मंजू का सर धड़ से कर दूंगा। और याद रख अंजू, अगर तेरी बात जरा भी झूठ निकली तो मैं इसी तलवार से, इसी अपने तलवार से तेरे इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि आज तक किसी बात में नहीं किया होगा। मुझे मंजूर है। चलो चलिए। चल महाराज जी के होने सवार है, आज तो इसे हुआ काम लेट कर। क्या बताऊं? चलूं, चलती उस कोड़ी के लिए खाना लेकर, क्योंकि मेरी आस लगाए बैठा होगा।
तो अभी तक वो देवी जी खाना लेकर नहीं आई और थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। चलती हूँ चलूंगा किसी बस्ती को। पर कैसी बाबू? देवी जी आप इसी जगह बैठे आप ही का इंतजार कर रहा था। आओ 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 मैं आपको खाना खिलाती हूँ। ठीक है देवी जी। आओ आओ आओ। ये आप क्या कह रहे हैं? नालायक बदतमीज लड़की कहती है पिताजी देखता